हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 3 के राजनीतिक विज्ञान की। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का माइनर का पहला क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वह है, मानव अधिकार को परिभाषित करें एवं इसके विशेषताएं और इसके महत्व को लिखें। मानव अधिकार, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ये आता है। ठीक है, तो मानव अधिकार के बारे में हम लोग देखें तो मानव अधिकार होता क्या है। पहले तो हम लोग एक चीज़ हम लोग को शुरू से ही पता होना चाहिए कि कोई भी बच्चा अगर देश में पैदा होता है या किसी दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में पैदा होता है तो मानव अधिकार उसे अपने आप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मानव अधिकार उसे अपने आप प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो एक मानव होने के नाते, क्योंकि इस देश में पैदा हुआ, इस दुनिया में पैदा हुआ, तो मानव होने के नाते कुछ अधिकार मिल जाते हैं। जैसे कि कहीं भी आने जाने का अधिकार है उसको, जैसे कहीं भी रहने का अधिकार है। उसके अलावा वो कहीं भी उसे उसे स्वतंत्रता होता है कि किसी भी तरह कहीं भी आ जा सकता है। इसके अलावा कहीं भी बढ़ सकता है। इसके अलावा अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। ठीक है, ये सब मानव अधिकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हर मनुष्य को मानव होने के नाते मिलता है। मानव होता है, मानव में पैदा हुआ है तो ये अधिकार अपने आप हर आदमी को मिल जाएगा। हर व्यक्ति जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसे मानव अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी भी तरह की नस्ल, काला, गोरा या लिंग नहीं देखा जाता। ऐसा नहीं है कि ये लड़की है या फिर लड़का है तो उसे मानव अधिकार नहीं मिलेगा, या फिर काला है या गोरा, मेरा यानी कि किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होता है। बिना भेदभाव किए सभी लोगों को अधिकार मिल जाता है, चाहे वो भिखारी हो चाहे बहुत बड़ा रईस हो। मानव अधिकार सबके लिए बराबर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव अधिकार व्यक्ति के सम्मान के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी मौलिक धारणा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति एक नैतिक और तर्कसंगत प्राणी है जिसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि हर वो मनुष्य जो इस देश में या इस दुनिया में रहता है वो आशा करता है कि उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, और ये व्यवहार करना ही उसके लिए मौलिक अधिकार टाइप का होता है। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार ही, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह का काम को वो या फिर किसी भी तरह का तो उसका शोषण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सारी बातें जो होता है उसे मानवाधिकार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मैंने पूरे दुनिया में हर लोगों को मिला हुआ था, सबको मिला हुआ है। जबकि राष्ट्र या विशेष समूह विशिष्ट अधिकारों का आनंद लेते हैं। कई होता है, राष्ट्र होता है, कोई भी देश होता है आपकी, या फिर कोई समूह होता है तो उसे भी अलग टाइप का अधिकार भी मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है कि छोटे छोटे अधिकार और भी उसे मिले हो। ठीक है, देखिए, आनंद लेते हैं जो उन लोगों पर लागू होता है। मानवाधिकार वे अधिकार है जिनके लिए हर कोई हकदार है, चाहे वो कोई भी हो या जहाँ भी रहते हो, केवल इसलिए कि वे जीवित हैं। बस यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कहीं भी हो, जीवित हो, तो उसे अधिकार मिल जाएगा, कहीं भी रहे और कोई भी हो वो। ठीक है, आगे देखते हैं कि मानव अधिकार की विशेषताएं क्या होती है। जब हम लोग बात कर रहे हैं मानव अधिकार की तो उसकी विशेषताएं होते हैं कि सर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात जो होता है कि मानव अधिकार अविभाज्य है। यानी कि मानव अधिकार को तोड़ा नहीं जा सकता कि किसी के लिए कुछ और अधिकार है और किसी और के लिए कोई अधिकार है, ऐसा नहीं है। ठीक, इसका मतलब यह है कि लोग उन्हें खो नहीं सकते क्योंकि वे मानव अस्तित्व के तत्व से जुड़े हुए, वे सभी मनुष्यों में अंतर्निहित है। विशेष परिस्थितियों में कुछ हालांकि सभी नहीं निलंबित या प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। बात कहने का ये मतलब होता है कि हर वो व्यक्ति जो इस देश में रहता है उसे मौलिक अधिकार मिला हुआ, उससे वो मौलिक अधिकार छीना नहीं जा सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि किसी समय उसके मौलिक अधिकार को कुछ अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, यानी कि कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। उसके बाद कुछ समय बाद फिर वापस उस मौलिक अधिकार उसे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट है कि देखिए, सार्वभौमता एवं अविभाज्यता। यानी कि मानव अधिकार सार्वभौमिक और अविभाज्य। सार्वभौमिक है, सबको मिला हुआ है, अविभाज्य है। ठीक है, दुनिया में हर जगह सभी लोग अपने अपने नाम दर्ज हैं। उदाहरण के लिए मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता, ना ही दूसरे उन्हें छीन सकते नहीं है, यहाँ पे छीन सकते हैं। यहाँ पे ये कहने का ये मतलब है कि कोई भी तो अगर चाहेगा कि मैं अपने मौलिक अधिकार को त्याग दूं तो वो त्याग नहीं कर सकता, ना ही कोई दूसरा आदमी उससे मौलिक अधिकार छीन भी नहीं सकता और खुद त्याग भी नहीं सकता। उसके पास ऑटोमेटिकली मौलिक अधिकार उसे प्राप्त होता है, जब तक वो जिंदा है मौलिक अधिकार उसको मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद का देखते हैं, आगे का बात करते हैं। आगे का पॉइंट में कह रहा है कि लाभ और गैर भेदभाव।
इस पॉइंट से ये बात बताना चाह रहा है कि किसी देखिए मनुष्य के रूप में और प्रत्येक मनुष्य की गरिमा के आधार पर सभी व्यक्ति एक जैसे हैं। सभी मनुष्य जाति हो, रंग हो, लिंग हो, जातीयता, आयु, भाषा, वर्ग, राजनीति या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल्य, विकलांगता, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति जैसे किसी प्रकार के भेदभाव के बिना अपने मौलिक अधिकारों की सूचीबद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये कहने का ये मतलब ये है कि मौलिक अधिकार में किसी भी तरह के आदमी के साथ भेदभाव नहीं होता है कि वो विकलांग है तो उसे कम मौलिक अधिकार मिला हुआ, या फिर कुछ कम संपत्ति है तो उसे मौलिक अधिकार कम है, या फिर किसी का ज़्यादा संपत्ति है तो उसे मौलिक अधिकार ज़्यादा, ऐसा भी नहीं, सबके लिए बराबर है। ऐसा भी नहीं है कि जन्म के आधार पर भेदभाव हो, कम अगर हम पहले पैदा हुए तो हमको ज़्यादा अधिकार है, कोई बाद में पैदा हुआ तो उसे कम अधिकार है, ऐसा भी बात नहीं है। पहले पैदा हो चाहे बाद में पैदा हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी भाषा बोलने वाला हो, चाहे किसी भी आयु का हो, सबके लिए मौलिक अधिकार बराबर होता है, यानी कि भेदभाव मौलिक अधिकारों में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि मानव अधिकार सार्वभौमिक है। ये कहने का यह तात्पर्य है कि इसका अर्थ ये होता है कि दुनिया में हर जगह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। ठीक है, दुनिया में कोई भी जगह में, पूरा दुनिया में बात कर रहा हूँ, सिर्फ भारत का नहीं बात, पूरा दुनिया में किसी भी देश में सभी पर ये बराबर लागू होता है, वो भी बिना किसी समय सीमा के। प्रत्येक व्यक्ति जातीय, जातीय पृष्ठभूमि, रंग, लिंग, यौन अभिविन्यास, विकलांगता, भाषा, धर्म, बात तो वही घूम फिर के आ गया लगता है। ठीक है, कि धर्म जाति भेदभाव के आधार पर, मैंने जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता, बात वही पॉइंट फिर वापस रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं मानव अधिकार का महत्व। अब मानव अधिकार जब आदमी को मिला हुआ होता है तो महत्व क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है। तो कहने का ये मतलब है कि मानव अधिकार ये सुनिश्चित करता है कि लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरा हो, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, कि मेरी ज़रूरत है कि मैं जी सकूं, मुझे मेरा कोई शोषण ना कर सके, मुझे ज़बरदस्ती कोई काम ना करवा सके, तो वो मेरा मौलिक अधिकार है कि कोई मुझसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा, मैं आज़ादी से रहूँगा, कहीं भी आ जा सकूँगा, कहीं भी बच सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा मौलिक अधिकार मुझे परमिशन देता है कि मैं किसी भी स्कूल में एडमिशन करा सकता हूँ, या फिर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने में रोक टोक नहीं हो सकता है, या फिर कहीं आने जाने में रोक टोक नहीं हो सकता है, वो मेरा बेसिक अधिकार होगा। उसके अलावा देखिए मानव अधिकार कमजोर समूहों को दुर्व्यवहार से बचाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कमजोर समूह के लोग होते हैं, जो पिछड़े लोग होते हैं, या फिर यूँ समझिए ना कि जैसे कोई भिखारी हो गया तो भिखारी के साथ तो भेदभाव किया जाता है, कभी कभी भिखारी के साथ मतलब हम लोग गलत तरीके का व्यवहार कर सकते हैं, तो वो उससे भी मौलिक अधिकार मिला हुआ कि उसके साथ भी हम अच्छा व्यवहार करें। उसे भी हर तरह का मौलिक अधिकार मिला हुआ, भिखारी को भी, जो हमें और आपको मिला हुआ है। यानी कि मौलिक अधिकार जो होता है दुर्व्यवहार, दूसरे किसी के साथ बुरा व्यवहार को रोकता है। देखिए उसके बाद देखिए मानव अधिकार लोगों को सामाजिक भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने की अनुमति देता है। समाज में किसी भी तरह का अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, या फिर किसी भी जगह में आपको ये पता चलता है कि भेदभाव हो रहा है, यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, तो उसके खिलाफ आप खड़े हो सकते हैं, और इसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। मानव अधिकार का जो रक्षक कोर्ट को बनाया गया, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट देखते हैं, मानव अधिकार भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है। ये कहना ये चाह रहा है कि हम भाषण कहीं भी दे सकते हैं, हम अपना विचार रख सकते हैं, लोग भी अभिव्यक्त, बात वही हुआ कि दोनों ही वही बात है कि अपने विचार को रख सकते हैं, और ये हमारा मौलिक अधिकार है, और मुझे कोई भी इससे रोक टोक नहीं कर सकता है। ठीक है, मानव अधिकार लोगों को अपने धर्म का पालन करने या किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता देता है। कहने ये पॉइंट बता रहा है कि कोई भी आदमी अपना धर्म को पालन कर सकता है, अपने धर्म को बढ़ावा दे सकता है, यानी कि सभी अपने अपने धर्म को बढ़ावा दीजिए। ठीक है, लेकिन ये परमिशन नहीं है कि आप एक धर्म का लोग दूसरे धर्म की बुराई करें, ये परमिशन नहीं है। आप अपने धर्म का पढ़ाई करिए, दूसरे लोग अपना अपना धर्म का विकास करेगा या फिर उसका प्रचार कर सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार मिला हुआ एक तरीक़े से, यानी कि उसको कोई रोक टोक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों इस क्वेश्चंस का मैंने पूरा आंसर करा दिया आप लोगों को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।